नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। प्रदीप जैन हरसोरा भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समाधिमण भावना में लिखा गया है कि 4 आराधनाओं का ध्यान करना चाहिए, 10 धर्म की शरण में जाना चाहिए, रत्नात्रय की आराधना करना चाहिए, 10 लक्षण धर्म की शरण में जाना चाहिए। तो महाराज जी, इनकी शरण में जाने से ही समाधि होगी क्या? शरण का अर्थ इनको प्राप्त करना चाहिए। आराधना का अर्थ यहाँ भावना रूप नहीं है मात्र। जैसे 4 आराधना का दर्शनाचार, अपने दर्शन को शुद्ध करना, ज्ञानाचार, अपने ज्ञान को शुद्ध रखना, वीर्याचार, अपनी शक्ति नहीं छुपाना, तपाचार, इच्छाओं का निरोध करना, 10 धर्म जो है उत्तम क्षमादि आदि भाव को धारण करना, 12 तप आदि करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सुरक्षित करना। आराधना अर्थ यहाँ धारण के अर्थ में आता है। अपने अपने विचारों के अपने शक्ति के अनुसार इनको धारण करना ही समाधि है। वास्तविक समाधि तो यही है। संलेखना 2 प्रकार की होती है, ये काय का लेखन करना और एक कसायों का लेखन करना। शरीर को क्रश करना, बाहरिक संलेखना, अन्न जाति त्याग करना। वास्तविक संलेखना पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कही कसाय संलेखना है। तो ये 4 आराधना धर्म आदि, इनसे कसाय की संलेखना होती है। जो इनको धारण कर लिया तो वास्तविक संलेखना तो वही मानी जाती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, कसाय के उपशम के लिए अगर किसी के पास में इतना ज्ञान नहीं है तो क्या वो कसाय का उपशम नहीं कर सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता? ज्ञान के बिना तो कसाय उपशम होगी नहीं। लेकिन द्रव्य सुध की कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ प्रसम भाव ही तो ज्ञान है। हमारे पास ऋषियों के प्रति संवेग भाव ही तो ज्ञान है। अनुकंपा भाव ही तो ज्ञान है। आस्तिक भाव ही तो ज्ञान है। ज्ञान है किस क्रिया का नाम? ये पोथियों का नाम ज्ञान नहीं। ये तो ज्ञान का साधन है। ये तो मति ज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं। ये तो निमित्त हैं। जैसे एक लाइट है तो लाइट के प्रकाश में हम पढ़ लेते हैं। पढ़ें कोई ज्ञानी हो कोई जरूर नहीं। इसी प्रकार शास्त्रों को हम पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ने के बाद हम सम्यक ज्ञानी हो ये कोई नियम नहीं। पाठो न करे द्विगुणम। अभव भी द्वादशांग का पाठी हो जाता है 9वें गृह में जाके। मिथ्या दृष्टि भी पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये ज्ञान का अर्थ हर जैन दर्शन की जितनी आचरणपूर्ण क्रियाएं हैं सब ज्ञान रूप ही हैं। लोगों को यही तो भ्रम हो रहा है। निसंकेत अंग क्या है? ज्ञान रूप है। निकंक्षित अंग क्या है? किसकी पर्याय है? ज्ञान के रूप पर्याय है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना। निर्विचिकित्सा क्या है? ज्ञान रूप है। चारित्र क्या है? जितनी भी क्रियाएं धर्म क्रियाएं सब ज्ञान की ही। पूजा क्या है? ज्ञान की पर्याय। अभिषेक क्या है? ज्ञान की पर्याय। सब ज्ञान की, कोई अभिषेक नाम की कोई पर्याय अलग से नहीं आई। जितनी भी क्रियाएं हैं सब ज्ञान रूप पर्याय हैं। ज्ञान के बिना ना तो दर्शन ना चारित्र, दोनों के दोनों ज्ञानहीन। श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, ज्ञानहीन चारित्र अंधा चारित्र है। हमारे यहाँ स्पष्ट से ज्ञान को मध्य में रखा। मध्य दीपक कहलाता है। और मध्य दीपक का अर्थ है श्रद्धा को भी सम्यक बनाता है, चारित्र को भी संग बनाता है। इसलिए ज्ञान की वास्तविक रूप से परिभाषा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने बनाई। ज्ञानश फलम उपेक्षा। उपेक्षा का नाम ही तो, जितनी क्रियाएं सब उपेक्षा है। जितने भी चारित्र हैं सब उपेक्षा है।
दर्शन क्या है? अभिषेक पूजन आप कर रहे हो, उपेक्षाचारत है। आप संसार से हट करके, संसार के हट करके परमार्थ के लिए क्रियाएं कर रहे हो। तो लोगों ने क्या समझ रखा है, चाहे शास्त्रों की 4 लाइनें पढ़ लें, इसी को ज्ञान मानते। ज्ञान अंतरंग ज्ञान की अपने आत्मा का गुण है, कोई शास्त्र का गुण नहीं। ये तो पुद्गल है, जड़ है। सद्दो नानम न हवरी, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, सद्दो नानम न हवरी, शब्द ज्ञान नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी के लिखा है, शब्द सो बोध नहीं, शब्द सो बोध नहीं, शब्द बोध नहीं हो सकता, और बोध के बिना शोध नहीं, बोध ही शोध का कारण है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का बहुत चर्चाएं की, पाठ ज्ञान द्रव्य शुद्ध ज्ञान की तो बहुत निंदाएं की गई हैं कि यदि भाव रहे द्रव्य शुद्ध है तो वह ज्ञान मयूर नृत्य के समान निंदनीय कहा गया। द्रव्य शुद्ध तो है लेकिन आचरण कुछ भी नहीं है, आचार विचार में कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान को मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र कहा गया। महाराज जी, हमारे यहाँ समय सार जी में द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली का वर्णन आता है। द्रव्य शुद्ध केवली का वर्णन जहाँ किया वहाँ प्रशंसनीय नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे द्रव्य शुद्ध केवली तो हम बहुत बार बन चुके। अर्धबुद्धकर परावर्तन काल तक भटक सकता है द्रव्य श्रुति। प्रवचन सार के अंदर पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली की परिभाषा कही। लोयप्य धीवैरा कहा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने द्रव्य शुद्ध केवली के लिए। वे लोक के ही दीपक हैं, आत्मा के दीपक अप्य दीपो भव ना। शुद्ध केवली लोहे का दीपक हो सकता है, लोहे दियारा, लेकिन अप्य दीपो भव आत्मा का दीपक नहीं हो सकता वो। लेकिन जो भाव शुद्ध होता है वास्तविक उन्हीं की ही चर्चा होती है। इसको नकारा नहीं गया, ये निमित्त है। निमित्त का महत्व उतना ही होना चाहिए जितना कि अपने पढ़ने में ये लाइट, पढ़ने में जितने लाइट है, भोजन बनाने में जितना कारण है चूल्हा, पटा, बेलन आदि, और भी जितने कारण और कुछ होते उतना ही महत्व होना चाहिए द्रव्य शुद्ध का। लाइट से ज़्यादा महत्व उनका नहीं है, क्योंकि ये भी मूक है वो भी मूक है। तो ये निमित्त हैं। जितने शास्त्र आदि हैं ये आत्मा की पर्याय नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं है, ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की आकृति है। आत्मा की जो पर्याय है वो द्रव्य शुद्ध नहीं, भाव शुद्ध। श्रीमती सुचित्रा आर के जैन, नेहा नगर, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक क्या तिर्यंच गति में जा सकता है? नहीं जा सकता। तीर्थंकर प्रकृति की आयु के बंध होने के बाद उसके माँ तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 2 ही गतियों में जा सकता है, देव गति और नरक गति। कारण उसका है त्रियंच गति का बंधक, तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 3 भव से ज़्यादा संसार में नहीं ठहर सकते। यदि किसी ने त्रियंच आयु का बंध कर लिया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा तो उसे नियम से भोग भूमि जाना पड़ेगा, और भोग भूमि जाने वाला जीव पहले एक बार स्वर्ग जाएगा, 4 भव बन जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य आयु को बंद करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, उसके 4 भव बनते। हाँ, नरक जाने वाला जरूर कर सकता है, नरक आयु का बंध कर लिया सीधा नरक जाएगा, आके तीर्थंकर बन जाएगा। तो 2 आयु के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, ऐसा सर्व आचार्यों का एक मत है। विजय जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत तीर्थंकर भगवानों की वाणी में सभी जगह संगत है, सभी इसको मानते हैं, फिर व्यवहार में आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी ने इसे अलग अलग क्यों अपनाया? क्योंकि इनका कहना है महाराज जी कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है वह संसार के नाश का कारण है। ऐसा किसी आचार्य ने माना नहीं है हमारे यहाँ मात्र प्रतिक्रमण और सामायिक का मिलता है कि प्रतिक्रमण और सामायिक जो है, प्रतिक्रमण का बहुत गौण था 22 तीर्थंकरों के समय में। ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में हमारे मूल आचार्यों ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि आदिनाथ भगवान के समय 4 महाव्रत थे। कुछ प्रकीर्णक रूप से चर्चाओं में आता है, कुछ अन्य साइड में देखने में आता है, तो वो उनको ब्रह्मचर्य व्रत में अलग से ना लेकर परिग्रह में लेते थे।
स्त्री को धन माना गया, स्त्री धन की कोटि में आता है, गौधन, स्त्री धन, तो उसको धन में लेकर के उसका परित्याग करते थे। लेकिन जब लोगों ने दुरुपयोग करने लगे कि नहीं स्त्री धन नहीं है, तो फिर जब धन करने लगे तो उसका लोगों ने कहा कि नहीं हम शादी विवाह भी करें, ब्रह्मचर्य नहीं रहें तो भी मोक्ष हो सकता है। तो फिर ऐसा जब साइड का अर्थ निकाला जाने लगा तो फिर पांचवें व्रत की बात कही। ये प्रकीर्णक है, मूल रूप में तो कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा मूल 5 महाव्रत ही अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग अणुव्रतिधारी हैं और घर में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं हिंसा के, चीटी आदि साफ करना पड़ता है, जाला निकालना पड़ता है, तो महाराज जी इसकी प्रायश्चित के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो सावधानी ही सबसे बड़ा प्रायश्चित। पहली बात बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि अनर्थात्मक हिंसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि होती है तो तात्कालिक अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि आप संकल्पी और विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं। प्रायश्चित वृत्ति से शुरू होता है, उनका त्रिसंसा का त्याग होता है, पर उनको अल्प रूप से अपना अबुद्धिपूर्वक हुआ, प्रमाद से हुआ, तो उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कोई रस परित्याग कर लिया, माला फेर ली, जाप कर ली, ऐसा थोड़ा अल्प प्रायश्चित होता है। कमल कुमार जैन, नई दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मानस्तंभ में समोसरण में किस तीर्थंकर की प्रतिमाएं रहती हैं, कोई चिन्ह रहता है उसमें? अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है और उनका नाभ जो होता है अंदर बैठे हुए तीर्थंकर के नाभ के आकार का, उनकी स्थिति को देखकर 500 धनुष वाले हैं तो बड़ी मूर्ति होगी, छोटे हैं तो छोटी होगी। उनके काया से 12 गुना प्रमाण मानस्तंभ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो तीर्थंकर किसी चिन्ह से तो चिन्हित होते नहीं, ऐसा। विनीता निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं सम्यक दर्शन में चलमल अगाढ़ दोष लगता है, तो ये क्या है? छलमल अगाढ़ दोष का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति एक से संतुष्ट नहीं होता। वो कहता आदिनाथ, शांतिनाथ, शांति की करता, पारसनाथ, संकट के हरता, नमोकार मंत्र हमें दूसरा मंत्र चाहिए, बीतरागता से तो नहीं हटेगा। जीवकांड के अंदर एक उदाहरण दिया उन्होंने, बूढ़े की लकड़ी। बूढ़ा जैसे लकड़ी पकड़ लेता है तो लकड़ी उसकी हिलती रहती है, लेकिन वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है। यानी वीतराग धर्म से, अहिंसा धर्म से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यह धर्म ठीक है, यह धर्म ठीक नहीं है। जैसे आप मार्केट करने जाते हैं तो खरीदेंगे कपड़ा, लेकिन ये कपड़ा ठीक नहीं, एक कपड़ा ठीक है, एक कपड़ा, एक कलर ठीक नहीं, एक कलर ठीक है। इसी प्रकार वो भगवानों में भेद करता रहता है। बोले कौन से भगवान बैठा? नहीं महाराज मुझे पारसनाथ भगवान बैठा लूँगा। तो दूसरे तो ये उनकी जो बुद्धि रहती है, ये सब डगमग करता रहता है। चल मल अगाढ़, तो चलायमान करता है। मल का अर्थ कभी कभी वह मलिनपना भी ला देता है। क्या पता मैंने जो पढ़ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, इससे अच्छे तो हम यदि फलाना व्रत ले लेते, मैंने अष्टमी 14 का व्रत ले लिया, अरे रवि व्रत में ज़्यादा फायदा था, बाहर नहीं जाएगा, वो करेगा वहीं के वहीं। रवि व्रत ठीक है। कई लोग पूछते महाराज जी कौन सा दान अच्छा है, कौन सा व्रत अच्छा है, कौन सा व्रत लूँ, ये व्रत। तो इस प्रकार का उसके मन में मलिनता लेने के बाद भी आते। अगाढ़ दोष से कहलाता है अगाढ़ दोष में कि कभी कभी वह अपने सम्यक दर्शन वे अदर्शन परिचय की तरफ चला जाता है। छोड़ता नहीं है, लेकिन संदेह भी नहीं करता, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। क्या पता, तो क्या गलत है? नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सही है। तो इस प्रकार के उसके परिणामों की अपेक्षा से दोष लगते रहते हैं। तुम्हारा चीज में सम्यक दर्शन मलिन नहीं हो, नष्ट नहीं होता? नहीं, छोड़ता नहीं। वो कह रहा कि वो गलत नहीं कहता, सही है, लेकिन कुछ पता नहीं क्या लग रहा है। अरे क्या लग रहा है? गलत लग रहा है तो बोल नहीं नहीं गलत नहीं है। तो उसके एक अंदर में एक थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति बनी रहती है। संदेह नहीं बनता, संदेह अलग चीज होती है, संदेह नहीं होता। सलीन कान जैन, चंदनगर जैन मंदिर, सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि काल का परिणमन क्या कहलाता है और यह अन्य द्रव्यों के परिणमन में कैसे सहायक बनता है? काल द्रव्य अपने आप सहायक है, ना कुछ करता है नहीं।
जैसे चाक के लिए कील का उदाहरण देते हैं। चाक मात कील मात स्टैंड रहती, कुछ नहीं करती, चाक उसके सहारे घूमता है, लेकिन कील हटा दी जाए तो घूमता नहीं। इसी प्रकार काल द्रव्य जब हम परिणमन करते हैं तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, इस प्रकार का परिणमन करता रहता है। अपने आप में उसकी परिणति ऐसी हो जाती है। द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, दब्ब परियट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादो लखो बटन लखोए परमठो। तो इस प्रकार के भेद हैं। आरूपी द्रव्य है, परिणमन सूक्ष्म है, उसको हम और किसी विशेष उदाहरणों के द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि वो अदृश्य है, आरूपी है। कील का उदाहरण दे करके समझाया। और काल की जो पर्याय हैं, ये घड़ी घंटा आदि क्या है? यदि काल नहीं होता तो व्यवहार काल कहाँ से होता? समय, घड़ी, घंटा, सेकंड, ये सेकंड आदि बता रहे हैं कि जब व्यवहार काल है तो निश्चय काल जरूर है ही। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 63 सलाखा पुरुषों में 4-5 सलाखा पुरुषों की संख्या कम हो गई, तो महाराज जी क्या यह परिवर्तन अन्य कर्म क्षेत्रों में भी चलता है? सभी में, सब में परिवर्तन चलता रहता। महेंद्र जैन, इंदौर, पत्रकार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि हमारे गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने बहुत वर्षों से ये भावना भा रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, वह हिंदी होना चाहिए और भारत की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में ही सब कार्य होना चाहिए और भारत को इंडिया नहीं भारत बोलो। ये हमारे गुरुजी 50 साल से ये काम कर रहे हैं महाराज जी, इस भावना को लेकर के, और आज उनकी भावना सफल हुई और भारत की शिक्षा नीति के बदलाव में यह प्रस्ताव आया कि यहाँ की मातृभाषा हिंदी होगी। तो महाराज जी, इतनी लेट हमारे गुरुजी की भावना क्यों पूरी हुई? हो गई, यही बहुत है। आज की राजनीति, आज का परिवेश, विश्वीकरण की नीति जो है, उसमें इस प्रकार की चर्चा भी हो जाती है, अंशरूप भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो बहुत है। अब इस संबंध में बहुत सारी परिस्थितियां भी सामने हैं। सरकार और दुनिया क्या करे, देश तक सीमित हो। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो एक है कि भारत की भाषा ही एक नहीं है, हर प्रांत की भाषा एक है। जब हम भारत को ही एक भाषा में नहीं बांध पा रहे हैं, एक भाषा को मातृभाषा कहते ही भारत के दूसरा प्रांत हंगामा खड़ा कर देता है, वो इसके लिए विरोध करता है। तो भारत का सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, इसलिए कि सब देशों में भाषा अपनी अपनी एक एक भाषा है। जर्मन की एक जर्मन भाषा है, जापान की एक जापान भाषा है, चाइना की चाइना भाषा है, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है। सब देश की एक देसी भाषा है, इसलिए उनको नहीं। अपने देश का तो सबसे बड़ा है कि हम देश में एक भाषा नहीं है। आज हिंदी को कर दिया जाए तो हिंदी जानने वाले प्रांत कितने हैं? दक्षिण भारत में चले जाओ, हिंदी वाले को बहुत मुश्किल पड़ जाती है। उत्तर में दिक्कत हो जाए, उत्तर प्रदेश में भी कहीं चले जाओ तो हिंदी भाषा में बहुत सारी दिक्कत पड़ जाती है। आसाम वगैरह में उधर जाओ तो सब जगह, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, तो ये सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कोई विदेशी नीति बाधा नहीं बन रही है, अपने देश की ही कमजोरी बन रही है। इसके लिए बहुत बड़े रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। पूरे भारत के लोग एक होकर के और सब भाषाएं गौण करके एक भाषा का चयन करके पूरे भारत के हर स्कूलों में एक भाषा चले, एक ही भाषा हो, एक ही रूप हो, एक ही सब कुछ हो। इसके लिए कम से कम 50-100 साल लगेंगे। आज से यदि ये प्रयास शुरू की जाए तो सारे भारत में एक भाषा करने के लिए कम से कम 100 साल लगेंगे। जब तक एक पीढ़ी ऊपर नहीं जाएगी, पूरी 100 साल की पीढ़ी 2 पीढ़ी मान लो बल्कि, हाँ, तो 2 पीढ़ी जब धीरे धीरे करे और जो नई भाषा व्यक्ति आवे वो एक ही भाषा में पढ़ाई होगी, दूसरी कोई भाषा ही नहीं बोली जाएगी, दूसरा कोई सिस्टम नहीं। एक निश्चित कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति को यह भाषा सीखना है। इतने वर्ष के बाद हर व्यक्ति को यही भाषा में सब कार्य होंगे। अब इतना कोई प्राणायाम करे तो करे, और फिर भाषा तो एक भाषा ही है, भाषा एक एडिटर है। कुंद कुंद भगवान ने किसी भाषा पर जोर नहीं दिया।
उन्होंने यही कहा, सामने वाला जिस भाषा में समझ जाए बस वही भाषा श्रेष्ठ है। उन्होंने उदाहरण दिया आंग्ल भाषा का, कि यदि कोई आंग्ल भाषा जानता है, अनार्य भाषा जानता है, तो उसे हम आर्यों की भाषा ना बोलें, उसको अनार्य की भाषा बोले, अनार्य भाषा। तो इस गाथा से ये तो निश्चित कर दिया कि कुंदकुंद स्वामी किसी भाषा की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं सामने वाला जिस भाषा में समझता हो उस भाषा को समझाइए। समोषण में एक भाषा नहीं हो पाई, आज की तो छोड़ो, समोषण में 700 भाषाएं, हाँ 700-500 भाषा, इतनी 700-500 भाषाएं, मुख्य 18 भाषाएं समोषण में, जहां भगवान बोल रहे हैं वहां पर इतनी भाषाओं में लेक्चर होता था, इतनी भाषा वाले वहां सुनने वाले बैठते थे। जब चौथे काल में समोषण में भी एक भाषा नहीं हो पाई, अब जो तीर्थंकर थे सब थे, अब आज एक भाषा करना बहुत बहुत कठिन है, फिर भी जो हो रहा है अच्छा है। प्रिया जैन न्यूयॉर्क, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि 24 भगवान के जो रंग हैं उसमें 2 हरे आते हैं, 2 नीले आते हैं, 2 सफ़ेद आते हैं, 2 लाल आते हैं और 16 स्वर्ण समान। तो महाराज जी 2 हरे भगवान कौन से होते हैं और नीले कौन से होते हैं? इनमें अपने आते हैं 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिया, 2 लाल। इनके लिए तो इनमें 4 भगवान पहले चयन करो। 4 भगवानों में जो है नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान और एक भगवान नमीनाथ है, ये हैं। तो इनमें हरे में आएंगे नमीनाथ और पारसनाथ, ये 2 हरे में आएंगे। और जो मुनि सुब्रतनाथ नीले में आएंगे, और एक कौन बताया था? हाँ तमाल नीले तो अलग है, वो हरा ही है, वो तमाल है ना पत्ता, पान का पत्ता, उसको, क्योंकि पारसनाथ का हरे रंग का ही उल्लेख मिलता है ऐसा। तो पारसनाथ और नमीनाथ हरे, और मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ, ये तो 2 पाके हैं, काले ही है, नील वर्णी है, ऐसा माना। अंकित जैन नौगांव, गुरुवर नमोस्तु। पर जी आस्था और निष्ठा में क्या अंतर है? सामान्य रूप से एक भाषा एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। आस्था एक प्रकार की अदृश्य के प्रति होती है, निष्ठा प्रत्यक्ष के प्रति भी होती है। निष्ठा का अर्थ होता है विश्वसनीयता, और आस्था का अर्थ है स्वीकारता। श्रद्धा जो है, आस्था जो है, उस वस्तु को स्वीकार करती है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो हम नहीं जान पाते, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं। और निष्ठा जो है, वर्तमान में वस्तु है उसके प्रति अपना विश्वास जताना, निष्ठा जताना। ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ा देखें तो अंतर आता है। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भोग भूमि में मनुष्य कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ से वह देव पर्याय में जाता है, तो क्यों जाता है? पूर्व में वो इतना पुरुषार्थ कर चुका कि भोग भूमि में उसका बैलेंस खत्म नहीं होता। पूर्व में उतने इतने बड़े बड़े दान दिए, इतने बड़े बड़े दान दिए, इतना बड़ा धर्म किया कि वो भोग भूमि में जाने के बाद उसका बैलेंस खत्म नहीं होता। तो अब उस बैलेंस पुण्य है तो कहीं ना कहीं तो खत्म करना है, तो फिर उसको देव भेज दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि वहाँ के जो परिणाम होते हैं वो निकृष्ट परिणाम नहीं होते। वहाँ धर्माचार नहीं है तो दुराचार भी नहीं, बहुत सहनशीलता होती है। सामान सज्जन पुरुष अपने आप में संतुष्ट रहने वाले जीव होते, पर वस्तु पर उनकी नीयत खराब नहीं होती, चोरी होती नहीं, व्यसन होता नहीं, परिणाम में लड़ाई झगड़ा होता नहीं, क्रोध आदि कसाय करते नहीं, मान आदि प्रकट होता नहीं, षड्यंत्र मायाचारी करते नहीं, लोभ उनको होता नहीं। व्यक्त लोग जो दुर्गति का कारण है, 4 कसाएं तो वहाँ हैं, लेकिन ऐसी कसाएं जो दुर्गति के लिए कारण हो, इसलिए वो। और तीसरी बात नियोग है उनकी भद्रता के कारण से।
महाराज जी, स्वर्ग का सुख चाहता है कि भोग भूमि का सुख चाहता है? भोग भूमि का सुख जाता है कि स्वर्गों का सुख जाता है? स्वर्ग का। भोग भूमि से भी बहुत कई गुना स्वर्गीय सुख होता है। पूजा इसका जैन पूजपाद स्वामी ने भोग भूमि के स्वर्ग की उपमा तो फिर भी कोई नहीं दी। स्वर्गों का सुख के लिए स्पष्ट कहा, स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों जैसा है। जब महाराज की भी जब तुलना की गई तो वहाँ भोग भूमि की नहीं गई, तो इंद्र नाग नरेंद्र हेमेंद्र के नहीं कहो, तो इंद्र का देवों का ज्यादा होता है। पूजा जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि कोई भी धर्म कार्य करना चाहते हैं तो परिवार के लोग मना करते हैं और कलह होती है, तो ऐसे में हम धर्म ध्यान कैसे करें? कलह क्यों होती है? कलह का जिम्मेवार कौन? कारण क्या? या तुम अति कर रहे हो और उस अति का परिणाम परिवार को भोगना पड़ता है, और या फिर आप सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप धर्माचार क्रियाएं करते हो और बाद में क्रोधादि कसाय करते हो। अब एक व्यक्ति में घर में कलह होती थी, क्यों भाई, क्या बात है, उपवास क्यों नहीं करने दे? महाराज, एक दिन उपवास करती है घर की महिला, और फिर बाद में दूसरे दिन उठते नहीं बनता। अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल चलती है, बीमार हो जाती है और महीनों तक बीमार होती है फिर। तो अब ये अतिवाद है। सामने वाला कोई धर्म के लिए मना कर रहा है, 10% लोग गलत होते हैं जो धर्म के लिए मना करते हैं, 90% लोग जो धर्म के अति के लिए मना करते हैं उनमें कोई ना कोई तुम्हारा हित होता है। वो जानते हैं कि उनके बाद परेशानी उनको उठाना पड़ती है। इसलिए आप खुद विवेक से काम करें कि सामने वाला क्यों मना कर रहा है, पहले इस पर समझें उसका हेतु क्या है। देश भाव से कर रहा है, अधर्मी है इसलिए कर रहा है, वो धर्म पर विश्वास नहीं करता है इसलिए कर रहा है, तो 3 बातों पर नहीं मानना। यदि वो धर्म के प्रति रुचि नहीं है उसकी, इसलिए मना कर रहा है, तो उसकी बात नहीं मानना चाहिए। कलह होवे तो 100 बार हो जाए। यदि वह धर्म के प्रति बहुत अरुचि करता है, विरोधी है, धर्म मानते ही नहीं, कोई रुचि नहीं है, मैं धर्म कर्म नहीं मानता, धर्म विद्रोही है, तो फिर किसी प्रकार बात नहीं मानना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए जैसे महारानी छेलना ने किया। लेकिन उसके आगे जो कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, परिवार की परिस्थितियां हैं, बच्चे छोटे हैं, परिवार में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुम उपवास करके बैठ जाओ तो घर आदि के कार्यों में बहुत विघ्न पड़ने लग जाता है, स्थितियां खराब हैं। तो सबको सख्यानुष्ठान पूर्वक देखो। मैंने कहा ना, गाड़ी को ऐसे चलाओ, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ो, अपने अनुसार सड़क को मोड़ने का प्रयास मत करो। निर्मल जैन मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान के 10 अध्याय में प्राणी वध का निषेध किया गया है, और जबकि 10वें गुण स्थान में दया का अभाव हो जाता है, फिर महाराज जी वहाँ 13वें गुण स्थान में प्राणी वध का क्यों निषेध किया? उसका मूल कारण है कि जब मुनिराज रहते हैं तो बादर नाम कर्म का उदय होता है। मुनिराज तीर्थंकर से तो बाधा नहीं होती, लेकिन उनके शरीर में जीवाणु हैं, इधर से हवा आ रही है, जीव आ रहा है, वो टकरा गए, तो बादर नाम कर्म के उदय से कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो केवल ज्ञानी हो जाए, जैसे श्वास ले रहे हैं, अब श्वास लेते समय तीर्थंकर भी क्यों ना हो, अनंत असंख्यात वायुकाय जब श्वास लेते हैं तो पेट में जाने के बाद मरते हैं, क्योंकि पेट में गर्मी है। और भी क्रियाओं में ऐसे जल है, अब जल का उपयोग करेंगे, उनके शरीर को जल छुएगा तो जल काय जीव मरेंगे। तीर्थंकर है तो क्या हुआ, यदि तीर्थंकर के शरीर को कच्चा जल बिना छिड़ा जल छुएगा तो जीवों की विराधना होगी, अग्नि काय की विराधना होगी, वायु काय की विराधना होगी। तो इस प्रकार के पृथ्वी पर जब भी चलेंगे तो पृथ्वी काय के ऊपर विराधना होगी। तो इस प्रकार की विराधना जो होती है, करते नहीं है, 6ठे 7वें गुण स्थान बढ़ती तो करते नहीं हम। वहाँ जब केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर उनके ऊपर पानी गिरे तो जल काय नहीं मरेगा, फिर कुछ भी विराधना नहीं होती, सारे जीवन से शरीर टकराएंगे लेकिन वो मरण को प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार प्राणी वध का अभाव हो जाता है। परम पूज्य
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में टीवी के सामने बैठने वाले सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो लोग आनंद ले रहे हैं और अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान पा रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में प्रतिदिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई घोषणाएं आती। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबोन जी, जहाँ पर सभी प्रतिमाएं खड़गासन, एक विशाल क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र जंगल में बसा हुआ है। ऐसे विशाल काय के भगवान जहाँ विराजित हैं, वहाँ के लिए सहसकूट जिनालय के लिए 1,25,000 रुपये की राशि से नाम आया है। अनूप, शोभा, आकांक्षा, खुशबू, अर्पित इंदौर मध्य प्रदेश से। दूसरा नाम आया है आसाम गुवाहाटी से श्रीमती कमला देवी, प्रसन्न कुमार, मनोरमा, रीना, अनिल, प्रतिभा, पंकज, शिखा, रोमती, मोबान मल जी की स्मृति में पाटनी परिवार गुवाहाटी, राजकुमार, मुन्नी देवी पांड्या परिवार ने यहाँ पर थोबोन क्षेत्र में बनने वाले सहसकूट जिनालय की प्रतिमा प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना में ताली हो जाएंगे। असीमकालीन भक्तांबर विधान चलने वाले बिजौलिया क्षेत्र में, जो कि आप वर्ष में एक बार आपके परिवार के नाम से विधान होगा। आप क्षेत्र पर आएंगे, आपके परिवार के आवास की व्यवस्था होगी, आपके परिवार की भोजन की व्यवस्था होगी, आपके परिवार को पूरी द्रव्य आदि की व्यवस्था होगी, आपको अभिषेक शांति धारा में जोड़ा जाएगा और आपके परिवार के द्वारा एक नंद्याव्रत स्वस्तिक और एक रजत मुद्रा स्थापित होगी, जो प्रत्येक वर्ष की अलग अलग आपको प्राप्त होगी। सिर्फ पैसा आपको जीवन में सिर्फ एक बार देना है और जीवन भर उस विधान का आनंद आपको घर बैठे लेना है। 51,000 रुपये की राशि। पहला नाम महेंद्र कुमार, रत्नमाला, मनीष, अनीता, अनामिका, समर्थ जैन बगड़ा परिवार बिजौलिया से नाम आया है। दूसरा नाम है नलिनी नंद कुमार गोरे, पालघर महाराष्ट्र। दोनों के सम्मान में आप जोरदार ताली हो जाएंगे। बनने वाले बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण कार्य के लिए श्रीमान राजेश जी, प्रीतेश, जतिन, झांझरी, भीकनगांव, खरगोन, इन्होंने 51 रुपये की राशि प्रदान की है। और इस पावन वर्षायोग के दौरान जो भक्ति कलश यहाँ विराजित हो रहे हैं, उसमें एक भक्ति कलश 1,11,000 में गुप्त दान में आया है और एक कलश खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से हथियावत धनपाल, मगनलाल, मंजुला, अंकिता, मनन, हार्दिक, सुस्मिता, सांची, अवनी, निहांती, संयम, जैनम जैन संयम के आरोग्य हेतु उन्होंने इस क्षेत्र पर भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई, सभी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और एक और बड़ा भक्त इसी क्षेत्र का, हाँ, बंटी भाई, महावीर भाई जाकर के परम पूज्य महाराज के आशीर्वाद से कलश की स्थापना करेंगे। और एक ऐसा भक्त परिवार जिसको हर व्यक्ति जानता है, तेजमल जी, शांता देवी, पवन, उर्मिला, सुनील, सपना, रीवा, गर्भ, वैदिक, पूर्वांश समक्ष समस्त धानोपिया परिवार श्रीपुरा वाली बिजौलिया में निवासरत हैं। आप देखिएगा उनकी विशेषता कि लगातार लॉकडाउन के दौरान से हमेशा से उनका चौका परमानेंट यहाँ पर चल रहा है। घर नहीं गए, व्यापार छोड़ दिया और उनका परिवार जब भी कोई क्षेत्र की कोई योजना होती है, नंदीसर जिनालय की हो, सहसकूट जिनालय की हो, कलश की हो, लाइव पुण्यार्जक की बात हो, हर क्रिया में भाग लेते हैं। एक बार ऐसे भक्त परिवार के सम्मान ताली जाएं, क्योंकि आज परम पूज्य महाराज से के आरदान कराने का सौभाग्य इस परिवार को मिला था और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस क्षेत्र से चलने वाली शांति धारा में 1 माह के पुण्यार्जक बनकर के पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। ऐसी कोई भी योजना नहीं। हमारे क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी राव का जी आसाम से आए, हमारे धानोपिया जी का सम्मान करेंगे। आप जोरदार तालियों से अनुमोदना करेंगे। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री दीपक जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी कोई तिथि 2 दिन आ जाती है, कभी कभी 1 दिन में 2 तिथि आ जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या है, घड़ी जो नक्षत्र होते हैं उनकी जो गति होती है, ये गति के हिसाब से चलते हैं और उन गतियों के हिसाब से इनमें गति में उनकी गलियों के हिसाब से दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि इनका जो चक्र होता है, मान लो इस गली में विहार कर रहे, अब पीछे वाली गली में जाएंगे तो उसका राउंड ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए ज्योतिष के अनुसार ये गतियाँ, नक्षत्र अपनी गति, अपनी गलियाँ बदलते रहते हैं, उस कारण से इनके टाइम में अंतर आता है। ऐसा अगली जिज्ञासा है ऑनलाइन के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर,
Your मेरी phone's जिज्ञासा mobile data है, is turned off कुछ because I दिन can't help you with that बाद at the moment. 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं, उसमें प्रवचन हेतु तरह तरह के विद्वान आते हैं। हे गुरुवर, जो गणधर की गादी पर बैठकर प्रवचन करते हैं, उस वक्ता का कैसा लक्षण, कैसा स्वरूप होना चाहिए? कुछ विद्वान प्रतिदिन दाढ़ी बनवाकर गद्दी पर बैठ जाते हैं और उनको देखकर सांपों के ही मन यही होते हैं कि हम भी दाढ़ी बनवा के, जब विद्वान दाढ़ी बनवाता है तो हमें बनवाने में क्या परेशानी है? हे गुरुवर, आपने शरणार्थियों को तो नियम बता दिए हैं, लेकिन आप विद्वानों को भी, अब गणधर की गादी पर बैठने वालों को भी नियम संयम बता दें ताकि वह आपकी बात को मान सकें। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पहले तो आगम के अनुसार तो रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार गृहस्थ को है ही नहीं। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज श्री धवला के अंदर स्पष्ट लिख देते हैं कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अधिकार गृहस्थ को है ही नहीं। निषेध कर दिया इस पर, घरताणम नथि उपजेरो, उपदेश देने का अधिकार उनको है ही नहीं रत्नत्रय का। आगम का वचन है स्पष्ट रूप से, क्योंकि देशना लब्धि देने का अधिकारी गुरु ही हैं, और गुरु देशना लब्धि के जब अधिकारी होते हैं और पंडित गुरु की कोटि में आते नहीं हैं, वो अविरत सम्यक दृष्टि हैं या हैं तो वो बालक की कोटि में आते। 12 प्रतिमा के नीचे एक परंपरा तो ये है। दूसरी परंपरा पंडित शब्द की बात है, तो पंडित शब्द दूसरी प्रतिमा से चालू होता है। 2 प्रतिमाएं जिनकी हो जाती हैं उनको छोटे पंडित जी कहते हैं, और जो महाव्रत ले लेते हैं उनको बड़े पंडित जी कहते हैं। अब पंडित ही 2 प्रतिमा से शुरू हो रहे हैं। अब मैं आपके यहाँ गद्दी पे बैठने वाला आगम के अनुसार सर्वोत्कृष्ट मुनि ही अधिकारी है। गृहस्थ यदि बैठेगा पंडित के नाम से कम प्रवचन देने वाले के पास 12 व्रत होना चाहिए, 2 प्रतिमाएं होना चाहिए। ये तो हुई आगम की बात, ये तो हुए सिद्धांत कानून। अविरत सम्यक दृष्टि को कहीं भी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कभी भी, अभी तो कुछ समय पहले पंचम, कभी पंडित लोगों के लिए कोई उपदेश देने का अधिकार, उनके ग्रंथ ही नहीं मिलते थे। 12वीं शताब्दी के बाद, अधिकतम 7वीं शताब्दी के बाद कुछ प्रकीर्णक पंडितों के ग्रंथ मिले, आचार्य की जिनवाणी होती थी। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए ये अधिकार ही नहीं था। अब आज यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि 99% अविरत सम्यक दृष्टि है, 100% नहीं। 100 में से कोई एक पंडित प्रवचन करने वाला है, गृहस्थों की बात कर रहा हूं, ब्रह्मचारियों की नहीं। गृहस्थ में 100 में से कोई एक पंडित निकल जाता है जो वृत्ति है, प्रतिमा लिए हुए। 99% तो सब अविरति ही हैं, असंयमी ही हैं, और अविरति होने के कारण से उनको अधिकार तो नहीं है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो जनपद सत्य चल रहा है, इस जनपद सत्य के अनुसार जब वोटों का जमाना है, प्रजातंत्र का जमाना है, जब 90% वो ही हैं, तो अब क्या करें? बीच में मुनियों का अभाव हो गया था। इन लोगों ने अतिक्रमण इसलिए, पहली बात तो पंडित उपाधि हम लोगों की छीन ली इन लोगों ने। उनको कहा ही नहीं अविरत सम्यक, जो बालक कहा है, लेकिन फिर भी पंडित लगाने लगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जब अधिकार ही नहीं तो फिर देने का मतलब क्या है? लेकिन अब जब वर्तमान में वोटों का जमाना है, बहुमत इनका है, तो अब कम से कम इतना सिद्धांत अपन को, आगम में तो कोई कानून नहीं बनाए, अब अपन नियम बनाते हैं, सब बैठ के नियम बनाते हैं कि पंडित जिन जिन चीज़ों का उपदेश देवे, जो जो चीज़ों का उपदेश देवे, कम से कम वह स्वयं धारण करना चाहिए, स्वयं के जीवन में उतारना चाहिए। जब तक वो स्वयं के जीवन में नहीं उतारता है, उपदेश देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ एक आती है कहानी कि एक पंडित माता ने कहा
कि साहब महाराज जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको गुड़ त्याग कराओ। महाराज जी ने कहा कि आज नहीं, 8 दिन बाद त्याग कराएंगे। 8 दिन बाद गए तो बेटा आप आज गुड़ छोड़ दो। पूछा गया महाराज जी आपने 8 दिन पहले क्यों नहीं छुड़ाया? बोले उस समय मैं खुद खाता था। तो उस देश से ये मिलता है कि उपदेश देने का अधिकार वही है। जो उपदेश हम दे रहे हैं क्या वो तुम्हारे जीवन में है? क्या उपदेश दोगे तुम? क्या उपदेश? तुम्हारे जीवन में कुछ आचरण है ही नहीं। कम से कम पहला नियम आज बनाते हैं, आपने प्रश्न किया है तो षड आवश्यक का नियम होना चाहिए। षड आवश्यक का जो व्यक्ति देव की पूजा प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता हो अष्टद्रव्य से, पहला व्यक्ति, पहला गुण पंडित में ये होना चाहिए, 10 लाक्षण में नहीं, 12 मासी। 12 मासी जो अभिषेक पूजन करके ही भोजन करते हैं वही पंडित गद्दी पे बैठना चाहिए। दूसरा गुरुपास्ती, जो गुरुओं की नवदा भक्ति करता हो। गद्दी पे बैठने के पहले, बैठालने के पहले पूछो सारी संता से, मेरा कहना है क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुनिराज को हार दिया? किसी मुनिराज को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी मुनिराज को हार दिया है कि आपने नवदा भक्ति करके? क्या आपने कभी पड़गाया है किसी मुनिराज को? क्या कभी आपने अपने घर में मुनिराज को पड़गान किया? नहीं किया। किया है, नहीं किया हो ऐसा बोले तो तुरंत रिजर्वेशन कराना, तुरंत ले देना। 10 लाख क्षण पर में बिना प्रवचन सुने रह जाना। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में आहारचर्या नहीं कराई हो ऐसे पंडा को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है और बैठालना भी नहीं चाहिए। बैठ जाए तो हाथ पकड़ करके नीचे उतार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रवचन देने का अधिकारी नहीं है। पहले सबसे पूछो, पत्र डालने के पूछो बजो कि हमारे नगर में वही पंडित आवे जिसने कभी किसी मुनिराज को आहार दिया हो, नवदा भक्ति पूर्वक दिया हो। दूसरा पेपर। तीसरा पेपर स्वाध्याय, देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय। स्वाध्याय फिर भी करते हो, पर स्वाध्याय जो नियम से वचन का रूप करते हो, कायेश्वर करके करते हो, भक्ति पूर्वक करते हो, संयम में। कम से कम संयम इतना धारण तो हो कि रात्रि में तो नहीं खावे, कम से कम अभक्ष सेवन तो नहीं करे, कम से कम दुधल तो नहीं खावे, कम से कम दही बड़े तो नहीं खावे, अभक्ष सेवन तो नहीं करे, आलू प्याज आदि इनका सेवन नहीं करे। जो एक कुलाचार है इतना तो उनका होना ही चाहिए। रात्रि में संयम, तप में कम से कम इच्छाओं का निरोध होना चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए कम से कम। दूसरी बात, रात्रि भोजन तो त्याग करे, रात्रि में अभी पूर्णतः त्याग नहीं। गद्दी पर बैठने वाले का चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग होना चाहिए, वही रात गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। उसको फलाहार की छूट नहीं दी जाएगी, उसको साबूदाने की छूट नहीं दी जाएगी, उसको काजू की कतली, काजू की कतली, मूंगफली, हाँ ये बहुत चलती है। पंडित लोग रात में खूब जम के खाते हैं कतलियाँ, दूध पीते हैं आराम से, बादाम का दूध चल रहा है, कतलियाँ चल रही हैं, सब चल रहा है, फरारी फरारी फरारी। एक ग्रस्त हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन प्रवचन की गद्दी पर बैठने वाले को कम से कम इतना तो त्याग होना ही चाहिए। त्याग, और त्याग के अर्थवान वही जो सामान्य रूप से ग्रस्त का त्याग है। और दान का भी उसका कुछ ना कुछ, भरी धन दान से मतलब नहीं है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि, ये जो ग्रस्त के 6 आवश्यक हैं ये होना चाहिए। इसके बिना वह गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं। कम से कम जघन रूप से 10 लाख क्षण पर्व में तो कम से कम वो ऐसे ऐसे पंडित हैं आज तुम्हारे बीच में जो 10 लाख क्षण पर्व में भी साबुन सोडा से नहाते हैं। 10 लाख क्षण पर्व में जो अभी इन्होंने पंडित जी ने कहा है, जो शीलचंद जी ने कहा, इन्हीं के रिश्तेदारों में हैं ऐसे पंडित। हाँ यही खुद है, इन्हीं के रिश्तेदारों में खुद ऐसे पंडित हैं जो दिन में 2-2 बार दाढ़ी बनाते, हीरो बन के जाते, हीरो। और उधर कहते पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, पज्जय समय सारी का पज्जय मूढ़ मूढ़ा। अरे ये 2-2 बार दाढ़ी बनाना ये कौन द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय दृष्टि है?
कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में पंडित हीरो बन के ना बैठे, 10 दिन एक अपने त्यागी वृत्ति जैसा लगे, पूजन पाठ करे, इस प्रकार के रात्रि में पानी का भी सेवन ना करे, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में तो नहीं करे। ऐसे पंडित हैं जो रात के 10 बजे प्रवचन देते हैं और 10 बजे के बाद जाके दूध और बादाम का दूध पीते हैं। हाँ, ऐसे होते, बहुत बड़ी विचरना। इसलिए प्रश्न किया है, तो पंडित तो सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। श्रावकों से मेरा कहना है, जैसे तुम मुनियों की परीक्षा करते हो ऐसे पंडितों की परीक्षा करो। मुनियों की तो परीक्षा खूब हो रही है, खूब बढ़िया मुनियों के प्रतिशत, मुनियों में शिथिलाचार आ रहा है, मुनियों में ये आ रहा है, कमेटियां बन रही हैं और मुनियों के प्रति अरे धड़ाधड़। अब एक कमेटी बनाना चाहिए, मैं बनाना चाहता हूं कि पंडित कैसा होना चाहिए, पंडों में भ्रष्टाचार शिथिलाचार कितना आ गया, पंडितों के अंदर भ्रष्टाचार शिथिलाचार क्यों है। वो गृहस्थ से अपने आप को पंडित मानते हैं, तो पंडित की भी आचार संहिता होना चाहिए, क्योंकि वो गद्दी पर बैठते हैं, समाज को निर्देशन देते हैं, तो पंडितों की एक आचार संहिता होना चाहिए। आप ये कहें हम पंडित हो ही आचार संहिता कहाँ, जो हम कोई परंपरा में थोड़ी आते, तो फिर गृहस्थ मानो अपने आप को पंडित क्यों लिखते हो, फिर पंडित लिखते क्यों, आप गृहस्थ हो सामान, फिर क्यों गद्दी पर बैठते हो। गृहस्थ को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, आगम का वचन है, वीर सेन स्वामी महाराज का वचन है। क्यों बैठते हो गद्दी, जब गद्दी पर बैठते हो तो आपकी आचार संहिता होना चाहिए। अब मुनियों के शिथिलाचारों पर तो कमेटी 50 बार बने हम 50, जब से शांति सागर महाराज हुए ना पूज्यवर, तब से देख रहा हूँ, जैन मित्र पेपर वगैरह मैंने देखे, उनमें यही जब से बन रही कमेटियाँ मुनियों में शिथिलाचार निकालने के लिए। बहुत पंडित तो सबसे आगे होते, पंडा लोग सबसे आगे होते मुनियों में शिथिलाचार। और जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जिनके आचरण शुद्ध नहीं है, वे कह रहे हैं मुनियों की आचार संहिता बनाएंगे। एक बार हमारे पास आया, लोग आए, देवगढ़ के अंदर सन 91 की चर्चा है, 400 लोग आए थे, दिल्ली से थे, सब भारत के थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमने आचार संहिता बनाई है, और मुझे पता चला था ये सब आचार संहिता बनाने वाले आलू गुंडा खा के आए, चाट पकौड़ी खा के आए। रात्रि में जब मैंने हाथ उठवाया, मैंने कहा बहुत अच्छा है कि तुम मुनियों का आचार संहिता बनाओगे, मुनियों के शिथिलाचार पर विचार करोगे, तो चलो तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा करते, परस्पर उपग्रह जीवाना। मुझे खुशी है कि आप हम साधुओं के प्रति इतने चिंतित हैं, हमें खुशी है कि आप साधुओं के प्रति सावधान हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम तुम्हारे प्रति रहें। हाथ उठवाया था, 400 लोगों में से 2 लोगों का रात्रि भोजन त्याग था, अन्न जल का। अब बताओ, जिनके 398 लोग जो कमेटी में बनाए, पास करके आए थे प्रस्ताव, हमने कहा सारे मुनियों से 75% मुनियों से हम तुम्हारे नियम पलवा देंगे, तुम 10% इन 400 में से पलवा के दिखाओ श्रावक की आचार संहिता। कौन बनाए, पहले स्वयं के आचरण शुद्ध हो, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, वे मुनियों की आचार संहिता बना रहे। अभी जिनके भ्रष्ट नहीं, देव दर्शन का नियम नहीं, अभिषेक पूजन का नियम नहीं, जिनके अभी आचार विचार नहीं, जिनके व्यसनों का त्याग नहीं, जिनके अभी व्यसनों का त्याग नहीं है, वे आचार संहिता बनाने के लिए चल पड़े हैं। उनके भी लोग आचार्य संहिता की कमेटियां बनाते हैं। थोड़ा शर्म करो रे, ये कम से कम विचार करो कि हमारी आचार संहिता, खुद की भी आचार संहिता क्या है। कम से कम तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो श्रावकाचार तो पालन करो। जो सच्चा श्रावकाचार है, जो प्रतिमाधारी हैं, जो आचरण करते हैं, वे फिर भी यदि गुरुओं की परिभाषा बनाते हैं तो उचित है। पंडित लोग पहले अपनी आचार संहिता बनाएं। मेरा कहना है विद्युत परिषद से, शास्त्री परिषद से, पता नहीं अब तो कितने परिषद हो गई विद्वानों की, सारे विद्वान मिलकर के एक विद्वानों की आचार संहिता बनाएं। जैसे हम मुनियों के लिए मूलाचार है, ऐसे पंडितों के लिए पंडिताचार कोई होना चाहिए। उसे कोई पंडित लिखे, मूलाचार है ना मुनियों के लिए, ऐसे ही पंडितों का पंडिताचार होना चाहिए। और कोई पंडिताचार का कोई पंडित यदि लिखता है तो वो उसका विमोचन मेरे सानिध्य में यहीं लाइव में कराऊंगा। पंडितों से मेरा कहना है, एक पंडिताचार ग्रंथ लिखो रे,
जिसमें पंडितों की आचार संहिता हो और उसको फॉलो होना चाहिए। स्वच्छंदवाद हो रहा है, पंडितों की कोई आचरण नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं, भगवान के अभिषेक के नियम नहीं, पूजन के नियम नहीं, रात्रि खाने पाने के नियम नहीं, और पंडितों के नाम पे लेन में आ गए। पंडित जब परिषदें बनती हैं तो लड़ते हैं, हम पदाधिकारी करें, हम विद्युत परिषद में, हम शास्त्री परिषद में, हम फलाने परिषद में, सब नाम आना चाहते और आचरण के नाम से जीरो है। यदि पंडितों की परिषद, मेरा तो मानना है कि पंडितों की यदि कोई भी परिषद बनती है तो उसका नियम होना चाहिए, 2 प्रतिमाएं जिसकी होंगी वही पंडित विद्युत परिषद और शास्त्री परिषद का सदस्य होगा। जय हो। आगम के अनुसार कह रहा हूं, आगम में लिखा बाल पंडित, तो परिषदों में विद्वत परिषद, पंडित परिषद वह मानी जाए जिनकी 2 प्रतिमाएं कम से कम। नियम बना जाए कि 12 व्रत जो लेंगे वही पंडित कहलाएंगे, और जो 12 व्रत नहीं लेंगे वे पंडितों की कोटि में नहीं आएंगे। पंडिताचार्य ग्रंथ का मंगलाचरण मैंने कर दिया। जय हो। आगे आप लोग जानो, आगम के अनुसार किया मैंने। तमाशा बना रखा है हर चीज के लिए, कोई भी बात होती है तुरंत मीटिंग होती है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे तुम स्वयं के आचरण बनाओ, श्रावकाचार के आचरण बनाओ। श्रावकों के आज देखो क्या अत्याचार हो रहे, आज बारात शादी विवाह में कितने अत्याचार हो रहे। श्रावक का भी एक नियम होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां लेकर के आज यदि प्रश्न किया है तो इन्हीं के रिश्तेदारों में वे लोग हैं जो इस प्रकार के नियम। तो शिवचंद जी आप अपने रिश्तेदारों को संभालो। अब आज तुम्हारे पास आएंगे फोन, अब निपटना दो। मैंने तो छेड़ा नहीं, मैंने पहले ही कहा मुझे छेड़ना मत, छेड़ोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। जय हो। एक बार हमारे आचार्य के पास किसी ने कहा सुधा सगे महाराज ने ये बोला है, तो आचार्य के तो वो बोल तो नहीं सकता, महाराज बोला है। तो आचार्य ने कहा उसको किसी ने छेड़ा होगा, वो किसी से बोलता नहीं, और कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ता नहीं। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गतिया गांधीधाम। गुरुवर आज सुबह आपने प्रवचन में 10 लक्षण पर्व कैसे बनाना हम सब श्रावक को बताया कि कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हम घर में बैठकर 10 लक्षण पर्व बनाएं। गुरुवर मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपने जो पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पे जो कार्यक्रम बताए, इनसे एक बार गारंटी ले ले दोनों चैनलों से कि ये इन प्रोग्राम में कोई काटापीटी ना करे और इनमें कोई का प्रोग्राम को कैंसिल ना करे। क्योंकि क्या होता है, आपके यहाँ जब प्रोग्राम होता है तो कहीं दूसरी जगह जब पैसा ज़्यादा देने की बात आती है तो वो दूसरे का प्रोग्राम दिखा के ये कैंसिल कर देते हैं। तो 10 लक्षण पर्व में हर श्रावक घर में रहेगा, और घर में रहते हो जब आपका प्रोग्राम नहीं आएगा तो उसको वैसे भी क्रोध आ जाएगा। तो गुरुवर ये बात की आप गारंटी जरूर ले लें दोनों चैनल से, क्योंकि ये मुंह मांगा पैसा आप अपने श्रावकों का ले रहे हैं। गुरुवर मेरा आपसे ये निवेदन है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहना ये जायज है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही हुआ, बीच में 700 श्रीफल के लिए वो अर्घ चढ़ाने बैठे और 200 अर्घ गायब कर दिए बीच में से, दूसरा कार्यक्रम देने लगे। तो ये चैनल का मैं तो इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं इनको पैसा देता नहीं हूं। आप लोग पैसा देते हो, आप इन चैनल वालों से कहो, चैनल वालों के लिए आप लोग कह सकते हो, आप दातार हैं, आप इनसे सब कुछ कहने के अधिकारी हैं। आप इनको जब भी चैनल नहीं आता तो कोई चीज़ नहीं आती तो यहाँ फ़ोन करने की अपेक्षा चैनल वालों को फ़ोन करना चाहिए, तब उनको पता चले कि हमारे बंद करने के इसकी टीआरपी कितनी लॉस है। आप लोग सबसे बड़ी जैनियों में एक कमी है कि जो जहाँ से जो कार्य चलता है उसको आप फ़ोन क्यों नहीं करते। आपका यदि आवाज़ सही नहीं आ रही तो आप यहाँ फ़ोन करोगे, महाराज जी से कहो महाराज जी प्रवचन आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं गला टटोल दो, मेरा गला तो ठीक है। हाँ मैं सोचता मेरे गले में कुछ तो अभी तो मैं बहुत ठीक रख रहा हूँ, क्योंकि आजकल गला सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता है ना कोरोना में, हमको तो गरारे ले रहा हूँ, दे रहा है गरारे खराब ठीक है। अरे भाई तुम्हारा गला खराब है, इस गले पे आप तुरंत वहाँ, सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, जब भी आवाज़ गड़बड़ हो सीधा वहाँ सैकड़ों फ़ोन पहुँच जाए उनके पास, नहीं पहुँचे बाहर से भेजो, भेज सकते हो।
आवाज यहीं से सही होती है। अरे वो तो उनको ही करो ना, तो वो पहुंचो तो वहाँ। जब वो करेंगे इन कर्मचारियों को, तब गड़बड़ करेंगे, इन पे जवाब देंगे। आप तो सीधा, और यदि ये कार्यक्रम डिस्टर्ब करते हैं तो आप लोग वहाँ फोन क्यों नहीं करते? रक्षाबंधन के दिन आपके 200 अर्घ नहीं चढ़े? कितने रक्षाबंधन में मुनि भक्तों ने भारत चैनल वालों के पास फोन किया कि 200 अर्घ क्यों नहीं चढ़े? मैंने पता कर लिया, किसी ने नहीं कहा। आपके वहाँ फोन पर फोन पहुँचना चाहिए था, वहाँ जाकर के आपको लाइन लगाना चाहिए था। क्यों नहीं आए 200? जब आपका लाइव किया गया था, सारी जनता को विश्वास दिलाया गया था, जनता के साथ विश्वासघात है, आप उनके ऊपर कोई भी दबाव डाल सकते हो। और आपकी 200 अर्घों में कितनी हानि हुई है, ये हानि का भी उन पर दावा कर सकते हो कि 200 अर्घ नहीं चढ़ पाए तो हमारा लॉस कितना हुआ है, हमारे पुण्य का लॉस कितना हुआ है। तो ये आप लोगों को वहाँ से कंसल्ट करना चाहिए। और जो कमेटियाँ इसको अरेंज करती हैं, उन कमेटियों के लिए भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मेरी मर्यादा है और मेरा चैनल वालों से कहना है, या तो वायदा करो मत, वायदा करे तो इतने मत बिको रे, इतने पैसे में मत बिको कि तुम बीच में किसी का नाम का कार्यक्रम चल रहा है काट दो। तुम्हें हमने तो यहाँ तक हो गया कि सम्यक दिगंबर जैन साधु के प्रवचन काट के मिथ्या साधुओं के प्रवचन दे दिए जाते, मिथ्या प्रवचन हो जाते। जो जैन धर्म में मिथ्यात्व मानते हैं, जैसे उनके प्रवचन भी चालू कर दिए जाते हैं और दिगंबर धर्म को छोड़ दिया जाता है मार पैसे के लोभ में। तो ये तो आपकी समाज के लोग हैं, आपके बीच में उठने वाले लोग हैं। आप इन पर परामर्श कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए तो कर सकते। क्योंकि मैंने कभी चैनल वाले को बुलाया नहीं, कभी बुलाऊंगा नहीं, इनसे कहा नहीं, कहूँगा नहीं। चैनल वाले जब भी मेरे पास आते हैं, चैनल के अलावा दूसरी चर्चा करना। मैंने पहले ही कहा था, भीलवाड़ा के अंदर जब आए थे तो मैंने कहा था, देखो उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपके प्रवचन देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं दातार नहीं दिलवाऊंगा। बोले नहीं वो तो मैं सब कर लूँगा, आप तो आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, मैंने कहा मेरे पास कभी भूल के नहीं आना। चैनल वाले आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देता हूँ, चैनल की चर्चा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा के खिलाफ है, मेरी भूमिका के बाहर है। लेकिन आपके लिए चैनल है, मेरे लिए चैनल नहीं है। मेरे लिए चैनल नहीं, चैनल आपके लिए है। आप दावा कर सकते हैं, आपको इस पर जागरूक रहना चाहिए। आप लोग फोन करें कि साहब 10 लाख क्षण पर्व में जो आपने लाइव चैनल के लिए कोटेशन लिया है उसमें किसी प्रकार कमी नहीं आना चाहिए, ये फोन आप डायरेक्ट वहाँ करवाइए और 100 लोगों के द्वारा फोन जाना चाहिए। तो उनके भी कान झनकेंगे कि यदि 1 मिनट भी गड़बड़ हो गया तो 100 लोगों ने दावा किया है, ऐसा मानना। परम पूज्य महाराज श्री, बहुत सारे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा है कि जो ऑनलाइन हम शिविर लगाएंगे, उन शिविर में हम लोगों को किस प्रकार से अपनी दिनचर्या, किस प्रकार से दैनिक चर्या हमें अपनी बनानी होगी, ताकि 10 दिनों तक हम अपने जीवन में संयम को धारण करके 355 दिनों को गौण करके 10 को सार्थक करेंगे। हमने सुबह भी प्रवचन में कहा था, सब श्रावकों के लिए विचार करना है कि पूरे साल भर में, हमने प्रातःकाल कहा था ना कि वो सबसे बड़ा मुमुक्षु वो है जो संसार के पुण्य पाप से ऊपर उठ करके इन संसार के संबंधों से तोड़ करके एकाकी रहना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है। लेकिन वो तुम नहीं बन सकते हो, आप गृहस्थ हो, एक देश भी त्याग नहीं कर सकते हो। आरंभ परिग्रह पापों का, तो कम से कम पर्व आपके लिए है। ये पर्व आपके लिए इसलिए बनाए जाते हैं, अविरत समय दृष्टि के लिए है ये 10 लाख क्षण पर्व। मैंने कहा था ना कल प्रातःकाल कि कोई भी प्रतिमाधारी के किसी श्रावकाचार में कोई व्रतों का वर्णन है, 10 लाख क्षण का वर्णन है, ना अष्टांगा का, और ना ही कोई व्रत का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो पुरुषोपवास करता है, अष्टमी 14 का पुरुषोपवास करता है। ये सारी जितनी व्रत कथाएं हैं, 16 कारण व्रत कहो, 10 लाख क्षण व्रत कहो, भक्तांबर कहो, ये सब उन अविरत सम्य दृष्टियों के लिए हैं जो कि 12 व्रत नहीं ले पाते। पूरी जितनी कथाओं में देख लीजिए, जितनी कथाएं सब अविरत सम्य दृष्टि ने की, एक भी प्रतिमाधारी की कोई कथा नहीं मिलेगी आपको। आराधना कथा कोश में कितनी कथाएं हैं, सैकड़ों व्रत हैं, चाहे वो रोहिणी व्रत हो, चाहे मुकुट सप्तमी हो, चाहे सुगंध दशमी हो, एक भी प्रतिमाधारी ने नहीं किया। सब के सब अविरती थे, असंयमी थे, बालक थे, कोई जवान थे, कोई बूढ़े थे, लेकिन थे वो असंयमी। तो ये 10 लाख क्षण पर्व जो तिथि बार आते हैं, महीने बार आते हैं,
हम लोगों को तो जिंदगी भर के 10 लाख क्षण हैं, आप लोगों को 10 लाख, कम से कम 10 दिन पर्व के दिनों में आपको आरंभ परिग्रह का त्याग करना चाहिए। और जैसे शिवरात्रि यहाँ रहते थे वैसे ही इस बार शिवरात्रि घर में रहे। मैंने प्रातःकाल भी कहा था सर्वोत्कृष्ट वो शिवरात्रि माने जाएंगे जो 28 शिविरों में भी आए हैं और यहाँ अनुशासन रखा है, उससे बड़ा सर्वोत्कृष्ट शिवरात्रि शिरोमणि शिवरात्रि वो माना जाएगा। जैसा यहाँ रहते थे ऐसे ही वो घर में रहेंगे, धोती दुपट्टा पूर्वक, परिवार से मौन, एक टाइम भोजन, वो भी निमंत्रण से भोजन, घर वाले भी कहेंगे तो भोजन करेगा, रात्रि का मौन, सारे के सारे नियम आपके पास व्हाट्सएप में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं, हमें पढ़ने में टाइम लग जाएगा। है प्रातःकाल वैसे महाराज मैं बोल देता हूँ सुधा कलश चैनल के माध्यम से। तो इस प्रकार के सबको मन बनाना है कि कम से कम इतना, कोई भी व्यक्ति अपने आप भूखा नहीं है। साल भर कमाते हो, 10 दिन नहीं कमाओगे तो कोई दिवालिया नहीं हो जाओगे। 10 दिन हम कोई व्यापार धंधा नहीं करेंगे, कोई लेन देन नहीं करेंगे, 10 दिन हम शांति से धर्म ध्यान करेंगे। जिन्होंने साल भर में कुछ नहीं किया, जो जो कार्य साल भर करते रहे, 10 लाख क्षण पर्व में उसमें परिवर्तन लाओ। कितना भी आप कुछ करो, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। रात्रि में खाते पीते आए, रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग हम 10 दिन नहीं करेंगे। जिन्होंने अभिषेक पूजन नहीं किया वे भले मंदिर नहीं जा पाए, यहाँ से लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा, उसमें हो जाएगा। और ये तीनों चैनलों के माध्यम से आपको सुविधा रहेगी। अब ये 2 पन्ने हैं, पढ़ने में सुबह टाइम लगेगा। हमने प्रातःकाल है महाराज ही समय है, बोल दीजिएगा। इसमें महाराज जी एक संशोधन और आपको और करना है कि कई लोगों के फोन आए कि इसमें पुरुषों का नंबर आ गया, महिलाओं का नंबर आ गया, लेकिन कोई बेटियां करना चाहे तो उनकी वेशभूषा क्या है? धोती, साड़ी, सलवार कुर्ती, जीन्स की हम छूट नहीं दे सकते। 8 वर्ष से ऊपर जो भी बच्ची हैं वे सब साड़ी पहनेंगे, पैंट शर्ट सूट बूट की कोई नहीं। ये जैनियों का व्रत है, इनका वेशभूषा यही है। साथ अपने अपने घरों में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, 10 दिन के लिए वाहन का त्याग करना है, कोई विशेष परिस्थिति की छूट रखना, घर पर मौन पूर्वक रखना, घर के सदस्यों से धार्मिक चर्चा के अलावा अन्य बातें नहीं करेंगे। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से घर पर अष्टदव से पूजन करना अनिवार्य है, लाइव स्थिति में पूजन करना है। मंदिर में यदि जाने की छूट मिले तो फिर मंदिर जा सकते हैं। शिवरात्रि को 24 घंटे धोती दुपट्टा पहनना अनिवार्य है। रात्रि में मौन पूर्वक चटाई या दरी पर ही शयन करेंगे, गद्दे पर नहीं, पलंग पर नहीं। पारस चैनल, झिनवानी और सुधा कला चैनल के धार्मिक प्रोग्राम के अलावा टीवी देखने का त्याग, पिक्चर आदि का। प्रातःकाल मध्याह्न रात्रि में सामायिक करना, कम से कम 1 जाप नमोकार मंत्र की और 1 10 लाख क्षण पर्व की जाप देना, सामायिक पाठ पढ़ना और 12 भावना पढ़ना। ये कार्यक्रम आपको स्वयं करना है, ये लाइव नहीं किया जाएगा। सामायिक पाठ जाप आपको अपनी ईमानदारी से करना। दिन में 1 बार शुद्ध मर्यादित भोजन करना, मौन पूर्वक। घर में किसी के कहने पर ही भोजन करना, मांग के नहीं करना, अपने आप नहीं पहुंचना। जब कोई कहे घर में कि आइए भोजन कर लीजिए तो ही भोजन करना, नहीं तो उपवास कर लेना। बिना निमंत्रण के भोजन नहीं करना। थाली में आए हुए भोजन को मौन पूर्वक शांति से करना, इशाराबाजी से कोई चीज़ नहीं मांगना। भोजन के पहले कायोस्वर करना, भोजन के बाद कायोस्वर करके भोजन की थाली से उठना। भोजन में यदि कोई मृत जीव आ जाए तो फिर अंतराय कर देना, पानी की छूट रख लेना। भोजन में बाल आने पर जिस वस्तु में बाल आवे वह वस्तु अलग कर देना, शेष भोजन ग्रहण करना। कुएं का बोरंग का पानी लेना, ये चलती हुई बिस्लरियों का, जो नलों का पानी नहीं लेना, कुएं का या बोरिंग का पानी ले सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कुएं का है, टाँके का भी चल सकता है, बरसाती। बाजार में रेडीमेड मसाले, भोजन सामग्री आदि का पूर्णतः त्याग। दिन में भोजन 1 बार करना। यदि आपको शाम को आवश्यकता पड़े तो फल आदि ले सकते हैं, अन्न 1 बार ही ग्रहण करना पड़ेगा। शाम को दूध फल आदि जरूरी हो तो लेना, नहीं तो नहीं। बाल दाढ़ी 10 दिन नहीं बनाएंगे, चौथ को बना लेंगे और बाद में पूनम के पहले कोई भी दाढ़ी बाल नहीं बनाएगा। स्नान आदि में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, बेसन हल्दी का प्रयोग करें, साबुन सोडा का प्रयोग ना करें। वस्त्र आदि भी जिनको धोना है, सबके पास 100 जोड़ी वस्त्र होते हैं। चौथ के दिन वस्त्र धो लें, 10 दिन वस्त्रों को भी साबुन सोडा से ना धोएं, भली बदलते जाएं।
मुख शुद्धि के लिए दंत मंजन आदि का प्रयोग में जो डाबर वाला दंत मंजन होता है देसी, लौंग का पाउडर, पेस्ट नहीं करना जिसे आप ट्यूब से कहते हैं। डेयरी आदि का दूध का उपयोग नहीं करना। जो परिचित शाकाहारी हों, परिचित किसान हों, उनके यहाँ का दूध, दही, घृत उपयोग में लाना। डिब्बा पैक बाजार का अपरिचित व्यक्ति का कोई भी भोज्य सामग्री नहीं लेना। 10 दिनों तक व्यापार, रुपया लेना देना, चांदी का आदान प्रदान नहीं करना। शिवरार्थी हैं आप। शक्ति अनुसार अंग्रेजी दवाइयों का त्याग करना। कोई विशेष परिस्थिति हो तो बात अलग है। यदि दवाई लेना ही पड़े तो भोजन के साथ और पानी के साथ, जिस समय आप 2 बार पानी लेंगे तो 2 बार दवाई ले सकते हैं। 1 बार भोजन 1 बार पानी। 1 बार भोजन 1 बार पानी, तो दवाई 1 बार या 2 बार आप ले सकते, बीच में नहीं। 10 दिन तक महिलाएं 5 साड़ी से अधिक साड़ियों का त्याग कर दें। ये भी 5 प्रतिदिन की 5 नहीं, ओनली 5 नंबर डलेगा, यही 5-10 दिन चलेंगे। 5 साड़ियों के अलावा से 10 दिनों तक शॉपिंग नहीं करना, बाजार में नहीं जाना, दूध सब्जी आदि लेने जाना बात अलग है। शॉपिंग शौक से नहीं ठीक है महाराज जी, 5 ठीक। चुल्लक जी कह रहे हैं कि 5 कम पड़ जाएंगे, और 5 से ज़्यादा क्या करना है? अरे सुखा लेंगे, दूसरे सुखा ले तो 10 कर दे। नहीं महाराज जी, 5 पर्याप्त है। महिलाएं कितनी चाहिए? नहीं धोने का, चलो 10 साड़ी का कर दे। 10 दिन की 10 साड़ी। मोबाइल फोन का त्याग करना, विशेष परिस्थिति की छूट रखना। चौके में जमीकंद, लहसुन आदि प्याज पूरे परिवार में घरों में 10 दिन नहीं बनेंगे। रात्रि भोजन में पूर्णतः दिन अस्त होते ही भोजनशाला में लॉक ताला लग जाना चाहिए। कुछ भी चीज़, दूध भी नहीं, छोटे बच्चों की बात अलग है। मर्यादित पानी का उपयोग करें, छने पानी को ही, स्नान के लिए भी छना पानी का प्रयोग करें। पारस चैनल, सुधा जिनवाणी चैनल, सुधा कलश पे शिविर संबंधी जो कार्यक्रम हैं उन सब कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके कुछ नियम बनाए, ये आपको व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा। और जो कलश दिखाई दे, बाकी यहाँ के सारे कार्यक्रम आपको सुधा कलश पे तो प्रायः पूरे फुल साइज ही दिखाया जाएगा, दिन भर के सारे कार्यक्रम। लेकिन दोनों चैनलों का समय आप बता देंगे क्या क्या है। देखिएगा बंधु, परम पूज्य महाराज श्री ने आपकी नियमावली बनाई, और मैं समझता हूं कि हम पूरे वर्ष में 355 दिन नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन 10 दिन तो कम से कम सही में जीवन जीने की कला अपने जीवन में धारण करेंगे। साधु संत भी हमारे कैसे रहते हैं, त्यागी वृत्ति कैसे रहते हैं, उसका पालन करेंगे। और जिन जिन लोगों को ऑनलाइन शिविर के आवेदन भरना है, मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरते समय पूरे नियम आपको पढ़ने की लिस्ट आपके कंप्यूटर के सामने दिखेगी, मोबाइल पर दिखेगी। आप सारे नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ लें, और चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। और सुधा कलश चैनल की जो साइट है उसको बता देता हूं, आप नोट कर लें, www.sudhakalas.com। शिविर 2020 ASPX आप डायल करेंगे, और इसके बाद भी अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको मैं संपर्क सूत्र के फोन नंबर देता हूं, मोबाइल नंबर देता हूं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन मान होगा, दूसरे मोबाइल से दूसरा रजिस्ट्रेशन मान होगा, ताकि आपके पास तक सूचना पहुंच सके। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 8094674103। दूसरा नंबर है 9753333264। इस नंबर पर आप संपर्क करके और आप ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं। सारी नियमावली आपको मिलेगी, और यहाँ का जो कोर्स है वो आपको PDF फाइल के द्वारा मिल जाएगा। अब रहा लाइव का, तो प्रातःकाल हम चलते हैं पारस चैनल पर। पारस चैनल के माध्यम से ठीक 7:20 पर परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से शांति धारा होगी, 7:20 से 7:50 तक, क्योंकि उस समय नाम बहुत रहते हैं, इसलिए 30 मिनट का समय शांति धारा, अभिषेक शांति धारा के लिए। इसके बाद 7:50 से 9 बजे तक पूजन चलेगी संगीत में। भले ही यहाँ जनता नहीं होगी, लेकिन आप अपने घरों पर बैठ करके पूजन करेंगे। जैसा महाराज श्री ने बोला, अगर आपके यहाँ मंदिर जाने की सुविधा है, छूट है, तो आप मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा अपने टीवी के सामने बैठ करके पूजन का भरपूर आनंद लेंगे। 9 बजे से 10:30 बजे तक परम पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन होगा, और 10:30 बजे
ठीक तत्वार सूत्र की पूजन होगी। हम 10 अर्घ्य चढ़ाएंगे पूजन के साथ। ये कार्यक्रम सुबह 7:20 से लेकर के 11 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से हमें लाभ अर्जित होगा। दोपहर में चलते हैं। इसके बीच में आपको बताया था महाराज जी ने कि आप आहारचर्या भोजन करेंगे, फिर सामयिक करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जो पिछला कोर्स उसको कवर करेंगे और ठीक 3 बजे टीवी के सामने पुनः बैठ जाएंगे। पारस चैनल के माध्यम से आपको 3 बजे से लेके 5 बजे तक लाइव तत्वार सूत्र की क्लास कक्षा यहाँ से लगेगी और आपको विश्वास होना चाहिए कि ये क्लास परम पूज महाराज जी के मुखारबिंद से होगी। 10 दिनों में 10 अध्याय का पूरा हम सार समझ लेंगे। इसके बाद फिर बीच में आपको गैप मिलेगा, उस समय आप जलपान आदि ले सकते हैं और ठीक 5:40 पर हमारा जिनवाणी चैनल चालू होगा। सुबह का कार्यक्रम पारस चैनल पर था, शाम को 5:40 पर पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रारंभ होगा, जिसके माध्यम से आपको प्रतिक्रमण करने का मौका मिलेगा। महाराज श्री के साथ में फिर आचार्य भक्ति होगी, इसके पश्चात जिज्ञासा समाधान होगा और इसके पश्चात महाआरती का कार्यक्रम जैसे शिविर में होता था वैसे ही होगा। ये कार्यक्रम जिनवाणी चैनल के माध्यम से ठीक 5:40 से 7:40 तक ये समस्त कार्यक्रम होंगे। इसके बाद आपको शयन करना है, आपको जो भी चिंतन करना वो करेंगे और ठीक प्रातःकाल फिर पुनः तैयार हो जाएंगे। एक मोबाइल से एक ही नंबर बोला है मैंने, एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आपने जितने भी शिविर अटेंड किए, अपने जीवन काल में जो शिविर में आपने नहीं देखा है वो इस लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर बैठे देखो, ना तो आना है, ना जाना है, ना टिकट कराना है, ना ट्रेन में धक्के खाना है, ना सूटकेस जमाना है, आपको अपने घर पर पूरी सुविधा मिली है। ऐसा अलौकिक आनंद बार बार नहीं मिलेगा। काल कहा था ना, इस बार कम से कम अपन 50 लाख से ऊपर तुम लोग दिगंबर जैनी होंगे। तो अभी महासागर ने कहा इस बार कम से कम 1 लाख शिवरार्थी हो। बिल्कुल हो 1 लाख कम से कम कहा, उसके आगे जीरो कितने लगा पाओगे ये आपके ऊपर है कि आप कितना, क्योंकि इस बार ना तो तुम्हारा समय खराब होना, स्त्री पुरुष महिलाओं को सबको पूरे परिवार को बैठना है, और दूसरी बात है आने जाने का समय नहीं रखना घर के घर में। और इस घर के घर में रखने वाले शिविर में भी यदि आप भाग नहीं ले पाए तो फिर जिंदगी में और शिविर में तो रहना मुश्किल ही असंभव। 8 साल से छोटे बच्चे नहीं, 8 साल से ऊपर बच्चे। आज देखिए तीर्थ रक्षक हमारे तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो तीर्थ रक्षक की एक घोषणा आई है, महाराज श्री ऐसा भक्त हितेश जैन जो 6 साल का बालक है, उसकी निरोगी काया की भावना से निरोगी काया कवच जिसको कहना चाहिए, क्योंकि तीर्थ रक्षक बनना मतलब अपना जीवन सुरक्षित करना। उन्होंने 1,11,000 से तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई। ये पिता है उनके विकास जैन, भरौली वाले, भिंड मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे और अगली जिज्ञासा पुनः हम ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री बृहद द्रव संग्रह में संवर के प्रकरण में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी कह रहे हैं कि शुभोपयोग के माध्यम से तो पाप का संवर होता है और शुद्धोपयोग के माध्यम से पुण्य पाप दोनों का संवर होता है। अब शुद्धोपयोग तो यदि हम 8वें गुण स्थान से लेते हैं तो वहाँ भी कर्मों का आश्रव चल रहा है, पुण्य का आश्रव चल रहा है। और यदि हम 11वें 12वें गुण स्थान में लेते हैं तो 13वें गुण स्थान तक पुण्य का आश्रव चलता है, 7 अवेदनी का आश्रव होता है। तो फिर यहाँ पर पुण्य पाप दोनों का संवर कैसे होगा? पाप का तो ठीक है, लेकिन पुण्य का कैसे होगा? ये बात समझ में नहीं आई। सप्तम गुण स्थान से जो शुद्ध उपयोग मानते हैं जैसे स्वामी आदि, उनके अनुसार बुद्धिपूर्वक पुण्य की क्रियाएं छूट जाना ही पुण्य का संवर माना जाता है। जो पुण्य की क्रियाएं करते थे षड आवश्यक आदि, ये क्रियाएं गौण हो जाती। और जो 11वें 12वें गुण स्थान में मानते हैं उनमें वास्तविक रूप से जो आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव माना जाता है। ईर्यापत आश्रव को आश्रव नहीं कहा जाता, वो तो आता है और चला जाता है। तो जो निराश्रवी कहा जाता है वो सांप्रायिक आश्रव की अपेक्षा, और सप्तम गुण स्थान के बाद जो है वो बुद्धिपूर्वक पुण्य की क्रियाओं का अभाव हो जाता है। इस अपेक्षा जानना चाहिए। इस प्रकार से ऑनलाइन जिज्ञासा का कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे आज के आरती